और नासा ने बताया, वेस्टर्न कंट्रीज ने बताया हमको कि सूरज है और 9 प्लैनेट्स हैं जो उसका रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस दिन इन्होंने सूरज और 9 प्लैनेट्स बता के उसको सोलार सिस्टम बोला, उसके बाद हम लोगों ने सौरमंडल शब्द का इजाद किया? हम पहले से जानते थे। कैसे जानते थे? इसका प्रूफ यह है कि 16वीं शताब्दी के पहले से हम 9 ग्रहों की पूजा कर रहे हैं ना। 9 ग्रहों की पूजा 15वीं शताब्दी से या 14वीं शताब्दी से शुरू नहीं हुई। 668 सीई में एक व्यक्ति का देहांत हुआ। उनका नाम था ब्रह्मगुप्त। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी उस समय। उन्होंने एक किताब में एक लाइन लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि जैसे पानी का काम है बहना, वैसे ही धरती का काम है हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। इस व्यक्ति की डेथ हुई 668 सीई में। 1150 में एक दूसरे शख्स हुए जो उनकी लिखी किताबों को नए सिरे से एलाबोरेट कर रहे थे। उनका नाम था भास्कर, भास्कर 2। उनके पिता थे, वो सेकंड थे, तो वो भास्कर 2 थे। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो उस पे उन्होंने शब्द दिया गुरुत्वाकर्षण। और ये मैं बात कर रहा हूँ 1150 एडी, 1150 सीई। हाँ, एडी एक ही बात है, मोर और लेस एक ही बात है। आजकल एक नया कंफ्यूजन चल रहा है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स द थ्योरी ऑफ न्यूटन बोला जाता है, ये हुआ है अराउंड 1600 में। तो वो जो मतलब हमने विमाना पुराण लिखा है, उस पे अब नासा सच में उसका प्रोटोटाइप तैयार कर रहा है, जिसमें फ्यूल में मर्क्यूरी यूज होता है। मर्क्यूरी का ये होता है कि जैसे उसको गर्म करते हैं तो वो लाइट होता जाता है। तो आप किसी चीज को लाइट करेंगे, बलून कैसे उड़ता है? हीलियम गर्म होता है तो लाइट होता है, तो ऊपर चला जाता है। हमको आप सोचिए ना कि कैसे कोई विमान पुराण लिखेगा। कोई ऐसा शख्स विमान पुराण लिख सकता है लॉजिकली जिसको गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स की समझ ना हो? इम्पॉसिबल। तो हम विमान पुराण लिख चुके थे। हम